विधायक ने बच्चों संग पौधारोपण कर सभी से की अपील। विधायक उमाशंकर सिंह ने पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने की अपील। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान के तहत शनिवार को सवेरे वन विभाग रसड़ा द्वारा रेखा गांव से नागपुर पावर हाउस मार्ग के 5 हेक्टेयर भूमि पर सड़क के दोनों किनारे लगभग 8000 से भी अधिक विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। वन क्षेत्राधिकारी स्वाति सिंह के साथ बसपा विधान मंडल दल के नेता व क्षेत्रीय विधायक उमाशंकर सिंह ने ग्रामीणों तथा परिषदीय स्कूलों के बच्चों के साथ पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर सड़क के दोनों तरफ कंजी, शीशम, गुटेल, आंवला इत्यादि प्रजातियों के पौधे लगाए गए। पौधारोपण समारोह के बीच वन क्षेत्राधिकारी स्वाति सिंह ने विधायक उमाशंकर सिंह को रुद्रास का पौधा भेंट स्वरूप प्रदान किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बिगड़ते पर्यावरण से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे मानव जीवन, जीव जंतु व पेड़ पौधों पर बुरा असर पड़ रहा है। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। विधायक ने कहा कि शुद्ध वायु और शुद्ध जल आने वाली पीढ़ियों का अधिकार है। ये तभी संभव है जब हम पर्यावरण को संरक्षण करेंगे और अधिक से अधिक पौधारोपण करेंगे, प्रदूषण को कम करके गांव व शहर को हरा भरा बनाएं। जीवन में हर इंसान को पेड़ लगाना चाहिए। वनों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस मौके पर मुन्ना सिंह, संतोष पांडेय, मुकेश सिंह, रंजीत सिंह उर्फ पिंकी सिंह सहित वन रसड़ा रेंज समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ऐसे ही नहीं कहते हैं बलिया उत्तर प्रदेश, क्योंकि बागी है। यहाँ जो है मंगल पांडे और चित्तू पांडे की धरती है। ऐसे में एक बलिया के जो है लाल कहलिया माननीय विधायक उमाशंकर सिंह, जो अभी जो मध्य प्रदेश में जो सामाजिक कार्यों के लिए उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। हालांकि बलिया जनपद तमाम लोगों का बधाई संदेश लगा था और इस कड़ी में जो है यहाँ पे विधायक जी आए हुए हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि एक पुत्र एक वृक्ष से 10 पुत्र समान होता है। ऐसे में जो विधायक जी स्वयं आए हैं यहाँ पे। यहाँ का लक्ष्य जो है, रेंजर ने बताया कि यहाँ पे जो है 1,20,000 लेकिन 95,000 रसड़ा तहसील क्षेत्र को हरा भरा करेंगे। आप देख रहे हैं कोरोना काल में कैसे लोग पर्यावरण के प्रति चिंतित हो गए थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हालांकि शहरों में तो मकान बना लिए हैं, लेकिन आज भी गांव में जो है आंगन दिखाने लोग बच्चों को लाते हैं। तो इस खबर के माध्यम से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं। और विधायक जी से मिलते हैं, बात करते हैं। विधायक जी, आपको स्वागत। जी धन्यवाद। आज चूँकि इस मुहिम में मैं भी भागीदार बना हूँ और जो सरकार का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है कि 30 करोड़ पौधे हमें लगाना है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर 30 करोड़ पौधों को हम डिवाइड करें तो लगभग 7.25 लाख के आसपास प्रति विधानसभा की पौधों की संख्या पड़ेगी। और 7.25 लाख अगर एक विधानसभा में पौधे लगे, इसको प्रॉपर हम जियो टैग कराएं, टैगिंग करके इन पौधों में हम जिंदा करने का प्रयास करें कि जिंदा अधिक से अधिक पौधे रह जाएं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अचीवमेंट होगा। और हम फिर जो है एक हरियाली की तरफ, जो आज हम पूरी तरह से जो विलुप्त हो गया है, लोग क्योंकि आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि जो पहले बाग बगीचा थे, लोग उसको भी काट करके खेती करने लगे हैं। तो हमारे पास अब जो भी जगह बचा है वन विभाग के पास, तो वन विभाग की इस कार्य के लिए सराहना की जानी चाहिए। और मैं आप सभी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि पौधा लगा देना बड़ी बात नहीं है। पौधों को जब तक अपना पुत्र, अपना बच्चा नहीं मानेंगे, तब तक पौधा सुरक्षित नहीं रह सकता है। अब देखे होंगे, मुझे आपको याद होगा, काफ़ी दिनों पुराना ये डिवाइडर पे रसड़ा जो डिवाइडर बने हैं, इन पौधों पे इन डिवाइडर के पौधों को मैंने खुद लगवाया। और मैं जब रास्ते में चलता हूँ तो अगर पौधे मान लीजिए कहीं सूख रहे हैं या कोई गाय वगैरह मतलब पौधे को चर रही है, तो मैं रोक करके मैं उसको हटाता भी हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ कि काम आप भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, उसके बाद भी इतनी गर्मी में मैं एक टैंकर लगातार उसमें रख करके पानी दिलवाता था, ना कि कोई सरकारी मद से, उसका कोई मद नहीं, सरकारी मद नहीं था, ना नगर पालिका से था, ना हमारे निजी से था, वो मेरे अपने निजी मेरी एक सोच थी। और फिर मैं देखा कि ये जो फाइकस पौधे लगाए थे, वो फाइकस पौधे जैसे घना हो रहा है नीचे, तो वो जानवर उसको नीचे से खा जा रहे हैं। फिर मैंने कोशिश किया तो फाइकस पौधे की देख रेख में बड़ी दिक्कत, और पानी बहुत ज़्यादा उनको, और उनको ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता पड़ रही है। जो हम रूप देना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं
पुनः अपने व्यवस्था से उन पौधों को निकलवा रहा हूँ और निकलवा करके फिर दूसरा प्लूमेरिया एल्बा जो है मैं कुछ अभी ट्रायल पे वहाँ लगाया था, जो काफ़ी हरा भरा दिख रहा है और उसकी डंडी नीचे रहती है तो ऊपर जो है पत्ते निकल जाते हैं, तो फिर उसको लगवा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि हर एक व्यक्ति इस तरह से सबके मन में सोच हो। हमारी ये सड़क बनी है, सड़क के किनारे अगर पौधे लग जाएं तो दूर से लोग फ़ोटो लेते हैं। आप यही फ़ोटो लेने के लिए नैनीताल जाते हैं, यही जंगल देखने के लिए जाते हैं, हम कहीं भी कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ एक खाकी बाबा जी का जंगल है, उसमें अभी जो पौधे जो रिप्लेस करा रहा हूँ उस जंगल में उसको मैं स्थापित करा रहा हूँ कि जंगल कहने का मतलब इसलिए मेरा मतलब यह है कि हर व्यक्ति, आज बच्चे आए हैं, बच्चों से मैंने कहा कि बेटा आप लोग अपने अपने घर एक पौधे जरूर लगाओ। तो हर आदमी अगर एक पौधा लगाए तो हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हर एक व्यक्ति ठान ले कि हमें एक पौधा को जिंदा रखना है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम केवल विभाग के ऊपर डिपेंड रहें कि नहीं वन विभाग की ही जिम्मेदारी है, वन विभाग इसीलिए बना हुआ है वही करेगा, तो ऐसे नहीं होगा। इसलिए सारे विभागों को लक्ष्य दिया गया है, हर विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको अपने स्रोतों से और अपने माध्यम से इन पौधों को लगाएं और उसको जीवित करने का प्रयास रखें। कि हम सब के लिए बड़ा उपलब्धि होगा। मैं यहाँ की टीम को बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामना है कि आप लोग इस अपने टारगेट को अचीव करें और कोशिश रहे आप लोगों की कि हम अधिक से अधिक पौधों को बचा के रखें। भैया मध्य प्रदेश में अभी आपको जिस चीज़ का पुरस्कार मिला है तो बलिया का अभी सीना बहुत चौड़ा हो गया, अपने आप को गौरवान्वित लोग महसूस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सामाजिक कार्यों में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हो, चाहे वो बेटियों की शादी हो या चाहे अभी खाकी बाबा पर संवारने का काम हो। अपना जो सरोवर बनाया है वो भी ऐतिहासिक सरोवर बनाया, जनपद में ऐसा सरोवर कहीं नहीं। विधायक मंत्री तो बहुत हुए, सांसद भी हुए, लेकिन अपने गाँव में नहीं बनाए। चूँकि आपने गाँव में इतने अच्छी सड़कें बनाई हैं, ये बना दी हैं। हालांकि रसरा नगर हमारे पे एक सेंट मैरिज स्कूल है, सड़क को तोड़ा है, सड़क द्वारा आपको काफ़ी अच्छी सड़कें बनाई गई थी, लेकिन पानी गिरा के तोड़ा है। जिम्मेदार अधिकारियों से मैंने सूचित भी किया लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, पुरस्कार मिलने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आदमी कुछ अच्छा काम करता है तो उसको अगर प्रोत्साहित किया जाता है और उसका हौसला बढ़ाया जाता है तो वह आदमी और थोड़ा उसका मन लगता है और कामों को करने में। निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश महोदय ने जो इस पुरस्कार से नवाजा है, हमारे पूर्व न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन साहब इस पुरस्कार में मेरा नाम सेलेक्ट किया है, तो इससे हमें और हमारा मनोबल बढ़ा है। और मुझे ऐसे लगता है ना कि मुझे और बढ़ चढ़ के थोड़ा सा होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसको लोग भी अच्छा मान रहे हैं, इसलिए आदमी और बढ़ चढ़ के काम करता है। जैसे कोई भी ये बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, और स्कूल से अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर लेके आए और उसको घर वाले मोहल्ले वाले जब उसको बधाई देते हैं तो बच्चा और कोशिश करता है कि हम अगली बार और इससे बेहतर भी नंबर लेके आएँ। इसी सोच के हिसाब से मैं काम करता हूँ और ऊपर वाले से हमेशा एक ही चीज़ की मेरी विनती रहती है, प्रार्थना रहता है कि मुझे इतनी ताकत और शक्ति दिए रहें कि मैं लोगों के काम आ सकूं। इसी भावना से मैं काम करता रहता हूं। लास्ट क्वेश्चन विधायक जी चलते चलते कहेंगे, राजनीति और प्यार में देखा जाए तो सब कुछ संभव है। ऐसे में देखा जाए तो कल तक जो है प्रधानमंत्री को जो कह रहे थे, गाली दे रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, ऐसे में जो है वो जाके जो है चरण बंधन कर रहे हैं ओपी राजभर, उन पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये सभी राजनीतिक दलों को, सभी राजनीतिक नेताओं के लिए मैं छोटा हूँ, सुझाव विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि हमें एक कहावत कही जाती है कि किसी से दुश्मनी उतना ही करो कि कभी आंखें मिलें तो आंखें चुराना ना पड़े। तो हमें लगता है कि कब क्या हो सकता है, तो फिर लूटताक नहीं करनी चाहिए। एक मर्यादित भाषा, हम अगर विपक्ष में हैं तो विपक्ष के तरीके से एक मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। विपक्ष का मतलब होता है कि हम सरकार की उन कमियों को उजागर करें जो जिसपे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा हो, इसलिए कि संविधान में यही अधिकार मिला हुआ है। संविधान में मिला हुआ है कि पक्ष और विपक्ष दो एक धुरी हैं। पक्ष अगर कहीं मान लीजिए सत्ता पक्ष अगर कुछ काम कर रहा है और कुछ काम अनदेखी उसको हो सकता है, उसका नॉलेज उसमें न जा पा रहा हो, तो विपक्ष का काम है उसको उठाना संसदीय तरीका से मर्यादित भाषा में। तो फिर उसमें ताकि जनता भी कहती है कि आप विपक्ष में हैं तो आपने क्यों नहीं सरकार को बताया कि ये काम करिए। तो फिर सरकार का अगर उस पर ध्यान जाती है तो सरकार काम करे, और नहीं ध्यान जाती है तो फिर हम जनता में कहने के लिए हो जाएंगे। तो इसलिए अन्य ऐसे नेताजी लोगों से मेरा आग्रह है कि हमें लूटताक नहीं करना चाहिए। क्या सब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर देश में अगर सबसे झूठा व्यक्ति हो तो सबसे झूठा यही है, और आज जो है चरण बंधन कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कभी इस मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो फिर ऐसे राजभरों के साथ कैसे राजनीति हुई? हालांकि उनके ही लोग जो है श्रद्धांजलि सभा दे रहे हैं उनको कि कहाँ चले गए, बिक दिए। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी राजनीति करने की एक अपनी सोच होती है, और जिस रूप में भाई अपने राजनीति को ले जाना चाहता हूँ ये अपना निजी मामला है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि हमें हमेशा मर्यादित भाषा में मर्यादित ढंग से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।
कब कहाँ जरूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए आज वही उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो फिर आप भाई मीडिया बंधु इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि आगे से भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने वाणी को संयम रखें। नहीं, अभी देखा जाए तो एक नजीर भी आपने पेश किया कि दलीय सीमाएं टूट गई थी। आपके जो है माताजी के निधन पे जो है प्रदेश से लगा के देश के ऐसे कोने कोने विधायक, मंत्री, सांसद कौन नहीं आया आपके दरवाजे पे। यहाँ तक जो बच गए थे लखनऊ पहुंचे थे। लेकिन ऐसे में ये जो इस तरीके की नेतागिरी कर रहे हैं, हालांकि यहाँ की जनता आपको इतना मानती है कि 3 बार आपने हैट्रिक लगाया है। और जनता भी कह रही है कि जब तक विधायक जी रहेंगे, किसी भी दल से रहेंगे, लेकिन उनको हम लोग विधायक बनाते रहेंगे। तो आखिरी संदेश हम चाहेंगे कि इस पौधारोपण कार्यक्रम में क्या संदेश देना चाहते हैं समस्त रसड़ा विधानसभा के लोगों के लिए? नहीं, मैं फिर पुनः एक बार आपके माध्यम से अपील करूंगा कि सब लोग हर घर से हर एक मेंबर एक पौधा लगाए और लगा करके उसको कुछ दिन तक। देखिए, पौधा तो ऐसा है, अभी मैंने आज एक सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कोई कटहल का पेड़ था, किसी ने लिखा था वो कटहल के पेड़ ऊपर से काट दिए थे, आधा कट गया था, लेकिन उसके नीचे जो जड़ है उसमें से 10-20 फल आ गया। तो भाई ये हम कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपयोगी होता है। तो और हम ये दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मेरा आग्रह है, सभी परिवारों से आग्रह है कि जहाँ भी आपको जगह मिले तो एक पौधा जरूर लगाएं और उसको तब तक उसकी सेवा करें जब तक वह पौधा अपने स्वरूप में ना आ जाए। यही मेरी प्रार्थना है और निवेदन है सभी लोगों। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई भी। थैंक यू। हाँ, तेज आवाज में एक परिचय बताइए अपना। मेरा नाम स्वाति सिंह है। मैं रसड़ा क्षेत्र की नई क्षेत्रीय वन अधिकारी नियुक्त हुई हूँ और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं रसड़ा में विद्यमान जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हुए वृक्षारोपण 2023 को सफल बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। इसमें मैं अपने वन विभाग के साथी कर्मचारियों को और सबके सहयोग की उम्मीद करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से जन भागीदारी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम चल भी रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ रेखा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को भी लाया गया है ताकि एक बच्चों में भी जन चेतना जागृत हो कि कैसे वृक्षारोपण हमारे जीवन को सफल बनाने में और हमारी हितैषी जीवन शैली के लिए अनिवार्य है। आज पूरे प्रदेश में चूँकि वृक्षारोपण कार्यक्रम है, ऐसे में जनपद में भी है और ऐसे में तहसील क्षेत्र के आप रेंजर हैं, तो इसमें रसड़ा क्षेत्र में कितने आज पौधे लगाए जा रहे हैं? रसड़ा क्षेत्र रेंज के अंतर्गत टोटल जो 35 करोड़ वृक्षारोपण है उसमें 1,12,000 का टारगेट है। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आदेश है कि 22 जुलाई को 30 करोड़ और 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे रोपण किया जाए, तो उसमें आज लगभग 95,000 पौधे रसड़ा रेंज के अंतर्गत 14 साइटें हैं वहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।